चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर तीसरी लहर को लेकर, तीसरी लहर की स्थिति क्या होगी, क्योंकि लगातार अब तीसरी लहर कितनी आएगी, भीषण होगी, इसको लेकर बातें हो रही हैं। इस बीच वैक्सीनेशन की बातचीत हो रही है। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और नया खुलासा ये हुआ कि बच्चों में पाई गई है 55 से 60% एंटीबॉडी। दिल्ली एम्स और पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दूसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए थे लेकिन बीमार नहीं हुए थे। मुंबई में भी जो सीरो सर्वे हाल फिलहाल में किया गया है उसमें भी ये पाया गया कि करीब 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। दिल्ली एम्स और पटना एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और उसमें भी ये बड़ी जानकारी इस दौरान भी सामने आई है। बच्चों के वैक्सीन ट्रायल के जरिए बड़ा खुलासा ये कि आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। तो इसका यह मतलब है कि वो कभी न कभी संक्रमित हो चुके हैं। डेल्टा प्लस और तीसरी लहर का कहर अभी लोगों को डरा रहा है। खौफ के इस दौर में सुकून देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे इस लहर को पार कर लेंगे। रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन ट्रायल में 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। बच्चों ने दूसरी लहर को दी मात। तीसरी लहर आई तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कोरोना से महफूज हैं मासूम। ये खबर उन माता पिता के लिए सुकून भरी है जो कोरोना की तीसरी लहर से खौफजदा है, क्योंकि अपने देश में कोरोना को बच्चे पहले ही मात दे चुके हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है पटना और दिल्ली में हो रहे वैक्सीन ट्रायल से, जिसमें 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, जिसके सहारे उन्होंने दूसरी लहर को पहले ही मात दे दी है। दिल्ली एम्स में ट्रायल के दौरान 55% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है, तो वहीं पटना एम्स के ट्रायल में 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि ज्यादातर बच्चे दूसरी लहर के दौरान संक्रमित तो हुए थे लेकिन वो एंटीबॉडी के कारण बीमार नहीं पड़े, इसलिए संभव है कि उन्हें टीके की जरूरत न पड़े। दरअसल दिल्ली एम्स और पटना एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल से पहले एंटीबॉडी की जांच की जाती है ताकि पता चल सके कि बच्चे कोरोना संक्रमित तो नहीं हैं। ट्रायल में उन्हें ही शामिल किया जा रहा है जिन्हें कभी संक्रमण नहीं हुआ। जाहिर है ट्रायल के नतीजे जितने चौंकाने वाले हैं उतने ही हर माता पिता के लिए सुकून देने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ डॉक्टर LK भारती जुड़ चुके हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भारती न्यूज़ नेशन पर। और जो बड़ी बात सामने आई है, सीधे तौर पर सवाल तो यही कि अगर 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई जाती है, इसका मतलब है वो संक्रमित हो चुके हैं। और तीसरी लहर अगर आती है तो जो बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टारगेट पर बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी तो मिल गई है, एंटीबॉडी अगर मौजूद है तो। डॉक्टर भारती आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम डॉक्टर भारती से संपर्क करते हैं। लेकिन जो ये खबर आई है, ये खबर थोड़ी सी राहत देने वाली इसलिए है कि अगर 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, इसका मतलब उन्होंने हाल फिलहाल में एसिम्प्टोमेटिकली हो सकता है कि कोरोना को मात दे दी हो। इस लिहाज से अब ये आशंका जो जताई जा रही थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट पर हो सकते हैं, तो ये आशंका अब कमज़ोर पड़ रही है। यानी बच्चे तीसरी लहर को भी आसानी से पार कर लेंगे, इस बात की संभावनाएं मजबूत होती जा रही हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को भी स्पीड अप किया जा रहा है, जिससे ये संभावना प्रबल लगातार होती जा रही है कि तीसरी लहर में उतना ज़्यादा हाहाकार ना देखने को मिले जितना दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था। डॉक्टर LK भारती हमारे साथ एक बार फिर से बहुत बहुत जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भारती न्यूज़ नेशन पर। 55 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, इसका मतलब तो साफ है कि तीसरी लहर में जो ये कहा जा रहा था कि टारगेट पर बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे हो सकते हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। बच्चे टारगेट पर नहीं होंगे, बच्चे आसानी से तीसरी लहर को पार कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले भी मैं आपके चैनल से बता चुका हूँ कि बच्चे जो हैं अभी तक जो भी 2 वेव्स आए, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, तो उसमें आपने देखा कि फर्स्ट वेव में जो है सो एल्डरली पीपल ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए, सेकंड वेव में जो है सो एडल्ट पीपल ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए, जिसमें कि सिम्प्टोमेटिक थे। बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जो बच्चे में इन्फेक्शन अभी तक का जो डेटा बता रहा है, वो ये बता रहा है कि बच्चे में ज़्यादातर बच्चे, यू कैन से 80 टू 85% जो है, आइदर एसिम्प्टोमेटिक होंगे या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होंगे। और ये चीज़ अब जो 2 जगह रिसर्च हुआ है, उससे प्रूव हो चुका है कि 80 टू 85% बच्चे में कोई भी सिम्पटम नहीं आएगा। बच्चे में बीमारी हुई और बच्चे ठीक हो गए। लेकिन एक चीज़ और बताऊँगा कि जिस घर में भी एक भी आदमी अगर इन्फेक्टेड हुआ है, तो पूरी फैमिली उसमें इन्फेक्टेड हो गया। बच्चे में या कुछ-कुछ एडोलेसेंट और एडल्ट में भी एसिम्प्टोमेटिक हुए हैं, लेकिन बच्चे में कम सिम्पटम मिला है या ना के बराबर सिम्पटम मिला है। वो अभी जो रिसर्च हुआ है, पटना में हुआ, एम्स में हुआ और एक WHO ने भी जो ये कराया, एंटीबॉडी सर्वे कराया, तो उसमें मोर और लेस अगर डेटा देखें, तो बच्चे 50 टू 55% में ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो और बच्चे में जो है सो बीमारी क्यों नहीं हो रही? इन्फेक्शन तो हो रहा है, क्योंकि वायरस है बाहर में और वायरस की इन्फेक्टिविटी खास करके सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा था। जी। इन्फेक्टिविटी अगर एक आदमी को हुआ है तो दूसरे को होना ही होना है। तो बच्चे में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये वायरस जो है, अगर वायरस का आप देखें, तो उसमें एक प्रोटीन होता है, जो वो अटैच करता है, किसी भी चीज़ से अटैच करता है, एसी इन्हिबिट वो बोलते हैं रिसेप्टर, वो बच्चे में कम पाया जाता है, तो वायरस अटैच नहीं कर सकता है उसमें, इसलिए इसमें एक बात और है डॉक्टर भारती, इसमें एक बात और है। मुंबई में भी सीरो सर्वे किया गया है, 1 अप्रैल से 15 जून के बीच सीरो सर्वे किया गया है और उसमें 2 बातें निकलकर जो बड़ी सामने आई हैं। एक तो ये कि 10 से 14 साल के बच्चे अपेक्षाकृत ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और ऐसे बच्चों की तादाद करीब 53 से 54% के बीच है। कुल 51.18 सीरो पॉजिटिविटी रेट है। ये पहली लहर की तुलना में करीब मुझे लगता है कि 15 या 16% ज़्यादा, पहली लहर में 39% संक्रमण दर थी बच्चों के अंदर, अगर खासतौर पर देखा जाए। इन दोनों बातों के मायने क्या? देखिए, पहली लहर से ज़्यादा इसमें हुआ, इसका एक ही है कि वायरस जो है सो चेंज कर गया, वायरस बहरूपिया है, उसमें जो है सो म्यूटेशन हुआ। तो जो ये वायरस आया और आने वाले जो वायरस है, आने वाले के बारे में तो अभी पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी लहर में जो वायरस था, वो उसमें क्या था, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा था और एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब हुआ कि जब वायरस आपके शरीर में आया, उसके बाद कब जो है सो आपको सिम्पटम होगा। तो उसमें एक तो इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम था। अगर तुरंत वायरस ने इन्फेक्ट किया तो जल्दी उसका जो है सो सिम्पटम आ जाता था। दूसरा ये था कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा था, मतलब एक आदमी को हुआ को बहुत ज्यादा को हो जाएगा। तीसरी बात आपने कहा कि छोटे बच्चों में कम हुआ और बड़े लेकिन बच्चों डॉक्टर में भारती ज्यादा जल्दी हुआ। से एक जो उसमें और पॉइंट ये था कि 10 से 14 साल के बच्चों में ज्यादा पॉजिटिविटी थी, इसको कैसे देखा जाए? हाँ, इसको देखने का यही है कि 10 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा बाहर भी निकले। दूसरी बात है, एसी जो हमने बताया कि रिसेप्टर होता है, वो धीरे-धीरे डेवलप करता है। तो छोटे बच्चे में वो रिसेप्टर कम होते हैं, बड़े बच्चे में वो रिसेप्टर ज़्यादा होता है। प्लस दूसरी बात ये है कि बड़े बच्चे में थोड़ा कोमॉर्बिड कंडीशन भी होता है। वो बच्चे थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, उसके खान-पान का थोड़ा चेंज होता है। और इम्यूनिटी की बात जो है, छोटे बच्चे में इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चे। इसलिए बड़े बच्चे में इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है कंपेयर टू छोटे बच्चे। लेकिन अब थर्ड वे जी ठीक है डॉक्टर भारती, अभी वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आपकी बातों से ये तो कम से कम उम्मीद निकली है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं होंगे, लेकिन हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस जो रिसर्च का हवाला देकर ये ज़रूर कह रहे हैं कि दरअसल स्प्रेड करने की बड़ी वजह बन सकते हैं बच्चे, अगर इसी तरीके से संक्रमण दर बढ़ती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, दूसरी लहर के ढलान के बीच और तीसरी लहर की आशंका के बीच, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आएगी और अगर आती है तो कितना कहर बर पाएगी। कोरोना से जुड़ी आशंकाओं के बीच ये सवाल बार बार जहन में उठता है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सामने आई है एक ऐसी रिसर्च जिससे तीसरी लहर का डर खत्म हो सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आई अच्छी खबर।
कम हुआ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। दूसरी लहर से कमजोर रह सकती है तीसरी लहर। देश ने कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर पर जीत हासिल की है और अभी लोग दूसरी लहर के झटके से उबरे भी नहीं थे कि जानलेवा वायरस की थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा प्लस। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में सितंबर और अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ये करीब 98 दिनों तक रह सकती है। लेकिन आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल की रिपोर्ट राहत देने वाली है। मनिंदर अग्रवाल के दावे के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन पहली दो लहरों की तरह घातक नहीं होगी। इस दावे का आधार गणितीय मॉडल बताया गया है और इसमें कहा गया है कि 15 जुलाई तक मोबिलिटी पर सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए तो 3 परिदृश्य बन सकते हैं। तीसरी लहर कब आएगी इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि तीसरी लहर निर्भर करती है इस पे कि कोई नया म्यूटेंट जो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हो वो आ जाए, या लोग जो सावधानी बरत रहे हैं अभी वो सब छोड़ दें, जैसे मार्च में हुआ था इस साल, उस प्रकार से फिर से अपना उनका बिहेवियर हो जाए। तो ये कब होगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है, केवल अंदाज लगाया जा सकता है। पहले सिनेरियो में तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आ सकता है और यह पीक 3.2 लाख केस प्रतिदिन तक रह सकता है। दूसरे सिनेरियो में नए और अधिक इन्फेक्शियस वेरिएंट्स को ध्यान में रखा गया है। इसमें यह माना गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे और ऐसी सूरत में तीसरी लहर का पीक सितंबर में आ सकता है। इसमें हर दिन 5 लाख तक कोरोना के केस आ सकते हैं। तीसरे सिनेरियो में अंदाजा लगाया गया है कि अगर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध किए गए तो क्या होगा। इसमें तीसरी लहर का पीक कमजोर दिख रहा है। कड़े प्रतिबंध लगाने पर दूसरी लहर के मुकाबले पीक कमजोर होगा, लेकिन यह भी पहली लहर के पीक से 2 गुना यानी 2 लाख इन्फेक्शन रोज तक पहुंच सकता है। इन तीनों ही सिनेरियो से एक बात तो साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में आएगी जरूर, लेकिन वो पहली लहर से कम और दूसरी लहर के पीक के करीब तक पहुंच सकती है। हालांकि तीसरी लहर कब आएगी ये अभी तक साफ नहीं। मान लेते हैं कि अगस्त तक लोग सावधानी बरतना छोड़ दें और ये भी एक अंदाज लगाया कि मान लें कि अगस्त तक नया म्यूटेंट भी आ जाए जो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हो, तब क्या होगा। 3 प्रकार के अनुमान हमने लगाए हैं। तो यदि नया म्यूटेंट आता है तब तीसरी लहर कुछ तेज दिख रही है, लेकिन फिर भी जैसे दूसरी लहर के मुकाबले आधी भी नहीं है, उससे भी कम है। अभी तक कोरोना के तीसरी लहर को लेकर हर कोई अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है, लेकिन आईआईटी के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल के दावे के मुताबिक दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काबू में रहेगी और जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की कमी पड़ी थी, तीसरी लहर में ऐसी स्थिति शायद ना हो और तीसरी लहर में पीक पर भी केस एक दिन में 5 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद से कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इस रिपोर्ट को किस आधार पर तैयार किया गया है और अभी यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बावजूद तीसरी लहर कमजोर रह सकती है। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने उसे भी साफ कर दिया कि आखिर उन्होंने इस रिपोर्ट को कैसे तैयार किया। इसमें 2 चीज़ें को ध्यान रखा गया है। एक तो जो अभी तक वैक्सीनेशन हो चुके हैं और भविष्य में जैसे वैक्सीनेशन प्लान्ड है, तो जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है वैसे वैसे उनमें इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक और भी फिनोमिनन है कि जो नया म्यूटेंट है डेल्टा वेरिएंट, ये पहले के वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है और इसके अनुसार फिर ये प्रेडिक्शंस किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तो उस समय देश के कुछ ही लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। इस वजह से दूसरी लहर ने घातक रूप अख्तियार कर लिया, लेकिन तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक बढ़ा दिया है। वहीं देश में वैक्सीनेशन ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सितंबर अक्टूबर तक देश की 70% आबादी को वैक्सीन की सिंगल डोज भी लग जाएगी तो देश कोरोना की तीसरी लहर को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएगा। और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर लोगों ने सावधानी बरती तो भारत में दूसरी लहर से कमजोर रह सकती है कोरोना की तीसरी लहर। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी लहर अभी शांत भी नहीं हुई है। उसके पहले कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे ने देश
में दस्तक दे दी है। खतरे को देखते हुए WHO ने भी चेतावनी जारी की है। WHO की ओर से कहा गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक है और ये लगातार अपना रूप बदल रहा है, इसीलिए अभी कोरोना के खतरे से कोई भी सुरक्षित नहीं। WHO की ये चेतावनी इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि भारत में दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही बरतनी भी शुरू कर दी। देश में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। अभी भी कोरोना के रोजाना 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी जा चुकी है। बार बार कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू से थोड़ी छूट मिली नहीं कि लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह लोग बेपरवाह हो गए हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रही है। काफी संख्या में लोग बिना फेस मास्क के ही घूमते नजर आने लगे हैं। लोगों की लापरवाही की ये तस्वीरें तब आई हैं जब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक जहां दहशत को बढ़ा रही है, तो वहीं अनलॉक की शुरुआत के साथ आई लोगों की लापरवाही की तस्वीरें आग में घी डालने का काम कर रही है। WHO भी कोरोना के खतरे को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि कोई भी देश अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। डेल्टा स्वरूप खतरनाक है और यह वक्त के साथ और बदल रहा है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। डेल्टा जैसे स्वरूप कई देशों में तेजी से फैल रहे हैं। इसी के साथ हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कुछ शांत पड़ने के बाद जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखते हुए WHO की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी देश में कोरोना रोज बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है। सिर्फ शनिवार को ही देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 42,751 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना ने 24 घंटे में 932 लोगों की जान ले ली। कोरोना के सबसे ज्यादा 12,456 नए केस केरल में आए। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमण का ये आंकड़ा 9,489 का रहा। साफ है कि कोरोना रोज लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसके बावजूद लोग छूट मिलते ही लापरवाह होने लगे हैं। इसी वजह से दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले बाजारों पर कार्रवाई भी की गई। पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया। अब गांधीनगर, शाहदरा और नांगलोई के बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है। कोरोना खतरनाक भी है और जानलेवा भी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके ही इससे अपना बचाव किया जा सकता है। यही बात सरकार भी बार बार कह रही है और न्यूज नेशन की भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, खुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी इस जानलेवा बीमारी से बचाएं। टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ते इस बीच एक बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने मांग की है कि इस साल भारत रत्न किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए। कोरोना में डॉक्टर्स, नर्सेज ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने आगे रहकर देश की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। अपनी जान को खतरे में डालकर यदि नियम इजाजत नहीं देते हैं तो कानून बदल दिया जाए भारत रत्न देने के लिए। ये बात कही है अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी के नाम लेटर, और इसमें उन्होंने मांग की है कि इस साल किसी डॉक्टर को इनाम दिया जाना चाहिए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये उन्होंने मांग रखी। इस बीच आइए एक बार फिर से बातचीत करते हैं। तीसरी लहर ना आए इसको लेकर प्रोटोकॉल की बातचीत हो रही है, लेकिन दिल्ली में कई बाजार ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे, लिहाजा उन्हें बंद भी किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के नांगलोई में 2 बाजारों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट रहे थे। दोनों बाजारों को आज से 2 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। चेतावनी भी दी गई है। नांगलोई की 2 बाजारें अब पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इससे पहले लक्ष्मी नगर के मुख्य मार्केट को बंद किया गया था। नांगलोई की पंजाबी बस्ती मार्केट पूरी तरीके से बंद, 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेंगी ये दोनों मार्केट्स। आरोप ये लग रहे थे कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना नियमों की अनदेखी आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके आर्थिक हालात को भी चोट दे सकती है, क्योंकि अब सरकार कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बाजार पूरा का पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। पंजाबी बस्ती मार्केट नांगलोई और इसके साथ साथ
जनता मार्केट है वो दोनों को ही एसडीएम ने बंद करने के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट जो है अभी बंद है, पुलिस की तैनाती की गई है। वजह यही है कि यहाँ कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, जिस पर रिपोर्ट बनाकर एसडीएम ने भेजी, जिसके बाद जो डीडीएमए है निर्णय लिया गया कि मार्केट को बंद कर दिया जाए 3 दिन के लिए। इस तरीके की व्यवस्था जो है 4, 5 और 6 ये 3 दिन जो हैं ये मार्केट दोनों बंद रहेंगी, जिसके लिए और अगर किसी ने बीच में खोलने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की स्थिति है। इससे पहले लक्ष्मीनगर मार्केट को बंद किया गया था और उसके बाद लक्ष्मीनगर मार्केट के बाद जो है वो गांधीनगर में भी कई दुकानों पर कार्रवाई हुई है और अब ये कार्रवाई जो है पंजाबी बस्ती जो है मार्केट वहाँ पर नज़र आई है, जहाँ पर पंजाबी बस्ती मार्केट और साथ साथ जनता मार्केट को पूरी तरीके से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।